भी आपने सुना होगा, शायद आप लोगों ने उसे रिप्रेजेंट भी किया है। तो उस निर्देश के बाद भी हमारे साथ अभी भी पक्षपात वाला जो बिहेवियर है वो दिखाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इस विषय पर हमने मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की। पिछले कल उनका जन्म दिवस था, हमने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन करते हैं। लेकिन उसके बाद हम लोग सचिवालय गए और वहां पे अधिकारियों से हम लोगों ने बात की इस विषय पर कि जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है उसे कब तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो मुख्य सचिव हमारे जो चीफ सेक्रेटरी जी हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, हम इस निर्णय को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं जो इस निर्णय से अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है JOAIT 556 के कुछ कैंडिडेट्स, दैट इज जो 625 कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर पहले से रिजल्ट घोषित कर दिया गया था और उनका जो रिजल्ट था वो कुछ कंडीशंस के बेस पे आया था, क्योंकि हमारी जो एलिजिबिलिटी थी वो कोर्ट में चैलेंज हुई थी। तो इस वजह से हमें हमारी एलिजिबिलिटी सिर्फ चैलेंज थी, हमें गलत नहीं पाया गया था। स्टिल हमें रिजल्ट में रिजेक्ट कर दिया गया और विदाउट एनी प्रायर नोटिस रिजल्ट से सिर्फ 2 मिनट पहले एक मैसेज आता है कि इतने कैंडिडेट्स आपके रिजेक्टेड कर दिए गए हैं ड्यू टू कुछ कोर्ट केसेस का हवाला देते हुए। लेकिन उन पे निर्णय अभी तक नहीं आया था, मैटर कोर्ट में पेंडिंग था और माननीय उच्च न्यायालय के कुछ बीच में निर्णय भी आए थे। तो वो इंटरिम ऑर्डर्स के हिसाब से उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया और हमारी मेरिट जो थी वो भी उन लोगों को दे दी जो आपके आज जॉब कर रहे हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो अब माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, हमारे हक में फैसला दिया। हमारे साथ सरकार ने भी हमारा साथ नहीं दिया इस चीज पर। उन्होंने भी कहा कि मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट से ही सुलझेगा। लेकिन अब कोर्ट से 4 साल बाद मैटर सुलझने के बाद भी माननीय जो आपका सचिवालय है, जो आपके मुख्य सचिव हैं, वो कहते हैं हम इस निर्णय को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो अब हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी मेरिट है, रिजल्ट मेरिट पे घोषित करने को कहा गया है फिर से 1156 पदों पर। तो वो 1156 पद सिर्फ मेरिट के लिए ही आपके आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है इतने लोग लाखों लोग हर वर्ष फॉर्म भरते हैं और कुछ ही लोग उनमें से नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनके मेरिट में जो मार्क्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इसी वजह से हमारे जो मार्क्स थे, हमारी जो मेरिट थी, उसको दरकिनार किया गया। अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, हमें बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे साथ बहुत ही पक्षपातपूर्ण बिहेव किया गया। ऐसा बिहेव किया गया जैसे हम कहीं पे, हम हिमाचल के कोई भी आपके स्टूडेंट्स नहीं है, हम एस्पायरेंट्स नहीं है, इस तरह का बिहेव किया गया सचिवालय के द्वारा। जो अधिकारी वहां पे बैठे हैं उन्होंने कोर्ट के जो निर्णय थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और हमारे साथ बहुत ही पक्षपात किया। तो मैं आप सभी से यहाँ पे निवेदन करने आया हूँ, अपनी बात रखने आया हूँ कि जो हमारा एक पक्ष है, हम भी उस जो एक अधिकार है हमारा संविधान के हिसाब से आर्टिकल 14 कहता है कि वी हैव राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, वो अधिकार हमसे छीना गया है। अब माननीय न्यायालय का जो निर्णय है उसे भी अगर सचिवालय मानने से इनकार करता है तो हम उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहां जाएंगे, हम अपनी जो मेरिट है उसको लेने के लिए कहां जाएंगे। जैसा अभी कुछ निर्णय आए हैं जेई के केसेस में आए थे, तो जेई के केसेस में भी कुछ लोग पहले जॉब कर रहे थे, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया तो फिर से मेरिट को रिकास्ट किया गया और कुछ लोगों को भर्ती से बाहर होना पड़ा। और वही केस हमारा 556 में भी होने वाला है। जो आपके लो मेरिट्स में आते हैं उन्हें भी भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। लेकिन सरकार यहाँ पर 2 तरह का रवैया अपना रही है। जेई में उन्होंने लोगों को बाहर कर दिया, लेकिन JOAIT में वो कहते हैं कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके जॉब कर रहे हैं। तो सरकार ने जो वो निर्णय लिया था, जब कोर्ट में केस पेंडिंग था, उन्होंने रिजल्ट निकाला हमारी मेरिट को दरकिनार करके। उस एक गलत निर्णय को बचाने के लिए सरकार की जो आपकी माननीय कोर्ट में पहले सिंगल बेंच का डिसीजन था उसके खिलाफ सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, LPA दायर की थी और उस LPA को भी माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज किया। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने खारिज किया और निर्णय दिया
कि जो कैंडिडेट आपका मेरिट में आएगा उसे ही नौकरी का अधिकार है। तो मैं आप सभी से इस विषय पर यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो बात है वो आगे तक पहुंचाई जाए। जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है उस विषय में आप जो हमारे मीडिया बंधु हैं आप लोग ही इस विषय में आवाज उठा सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास 4 साल पहले भी कुछ नहीं था और 4 साल बाद भी कुछ नहीं है, बीइंग ये कि हम सिर्फ मेरिट में ऊपर थे और उसके अलावा हमारे पास रिजल्ट में हमें कोई भी जगह नहीं दी गई है। इसी विषय पे हम सचिवालय के चक्कर काटते गए, लेकिन कोई भी आपका जो पर्सनल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं वो हमें पूछते हैं कि आपका टाइपिंग हो गया है, उन्हें मैटर का पता तक नहीं है और वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने गलत निर्णय पीछे लिए वो ही आगे भी इंप्लीमेंट किए जाए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि हमारी इस बात को आगे रखा जाए, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको बचाया जाए। जो हमारा अधिकार था मेरिट का, उस मेरिट को फिर से रिकास्ट किया जाए, जो हमारा माननीय उच्च न्यायालय का भी फैसला है, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसका भी सम्मान होगा, माननीय उच्च न्यायालय की जो गरिमा है वो भी बनी रहेगी। अदरवाइज अगर इस तरह से जो ये अधिकारी लोग वहां पे बैठे हुए हैं वो अगर अधिकारों का हनन करते रहेंगे और कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो न्याय के लिए हम लोगों को और कहां जाना पड़ेगा ये अब हम लोग भी नहीं जानते, क्योंकि संविधान में न्यायालय से ऊपर भी कोई और चीज हमारे पास नहीं दी गई है। तो इसके अलावा हम और कहां जा सकते हैं? और ये आपका जो मीडिया हाउस है यही एक हमारी आवाज को ऊपर रख सकता है, हमारी बात को सामने रख सकता है कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए। अगर सरकार नहीं सुनती आपकी बात तो क्या करेंगे आगे? अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोगों के पास बचा क्या है? हमारे पास पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो एक ये नेगेटिव फीलिंग, जो ये हीन भावना हमारे अंदर आती है कि मेरिट में इतना ऊपर होने के बावजूद भी हम लोग बाहर हैं, तो इसके बाद हम और क्या चीज कर सकते हैं कि सरकार को मनाने के लिए? क्योंकि सरकार पहले से ही निर्णय ले चुकी है, प्रीजुडाइस है किसी एक पक्ष को लेकर कि सिर्फ हमें इन लोगों को नौकरी देनी है, इन लोगों को नौकरी नहीं देनी है। बावजूद इसके कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपना जो फैसला सुनाया है वो प्योर मेरिट बेस पे सुनाया है। प्योर जो निर्णय, जो उनके आरएनपी रूल्स थे उनको गलत ठहराकर, जो आरएनपी रूल की जो इंटरप्रिटेशन थी उसको गलत, जो आपके अधिकारियों ने ठहराया उसको गलत मानकर निर्णय सभी के पक्ष में दिया, हमारे पक्ष में दिया कि आप लोग भी एलिजिबल हैं, आप अपनी मेरिट के हकदार हैं, आप लोगों को 1156 पदों पर फिर से नियुक्तियां दी जाएं, नए सिरे से मेरिट बनाई जाए। अब जो अगर मेरिट में नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता उसका कोई अधिकार है कि वो सरकारी नौकरी जो इसमें हुआ जहां पे सिर्फ मेरिट को ही देखा गया और फिर से कुछ लोगों को बाहर होना पड़ा, तो वो अब उन लोगों की मेहनत है जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको उसका रिवॉर्ड दिया गया, पर हमें हमारा रिवॉर्ड नहीं दिया जा रहा है। हम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से हमने बात की तो उन्हें तो वो तो पूरा आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो अधिकारी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मिस कम्युनिकेट करते हैं, मिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मुख्यमंत्री जी से और बातों को तोड़ मोड़ करके हमारे खिलाफ भी वहाँ पे बात की जाती है। आप अधिकारियों का नाम बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से अधिकारी हैं जिनके पास आपने बताया है परंतु वो मुख्यमंत्री को स्पष्ट और सटीक जानकारी नहीं दे रहे हैं? हम कल मुख्य सचिव जो हमारे हैं उनसे मिले थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम इस हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, हम ये फैसला यहाँ पे लागू नहीं करेंगे। मतलब ये माना जाए कि आप चीफ सेक्रेटरी की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में देखते हैं? बिल्कुल लेंगे, हम बिल्कुल साथ लेंगे हम, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम इस निर्णय को नहीं मानते हैं, हम इस निर्णय के खिलाफ हैं। कितने पद भरेंगे उसमें से? क्या 817 के ये कह रहे हैं कि उन्हें भी नुकसान होगा अगर इसे इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जाए? बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं ये कहता हूँ, जो 556 की जो बची हुई पोस्ट थी, दैट इज 531 पोस्ट थी, वो पोस्ट कोड 817 में जिन पोस्टों के लिए हम मेरिट में आए थे, हम वो पोस्टें वापस अपनी चाह रहे हैं। तो गलती तो उन लोगों की भी नहीं है ना जिन्होंने जो 19,000 अभ्यर्थी हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट अभी निकाल चुके हैं, वो भी इंतजार में बैठे हैं। आपके साथ भी गलत हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आपको नहीं लगता है कि 817 में नहीं है, सिर्फ 556 में ही है, हम लोग भी 817 में है। हमें भी पता है अगर सरकार चाहे
जो निर्णय है उसको लागू करके हमारी पोस्टें हमें वापस दे दें। लेकिन 817 के लिए वो नई पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं, सरकार के पास पोस्ट है वो क्रिएट करे, वो सरकार की प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग क्यों जूझ रहे हैं। हमने तो 1156 पदों के लिए अप्लाई किया था, हमें तो वही मेरिट, क्योंकि हम लोगों ने तीनों स्टेजेस कंप्लीट की थी, रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया था, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट की थी, उसके बाद 4 साल तक कोर्ट में एलिजिबिलिटी के लिए फाइट किया। अब इससे ज्यादा हम और कितना प्रताड़ित होंगे। इस चीज के लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है, हम लोगों को यहाँ पे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। आपके साथ ऐसे कितने और अभ्यर्थी हैं जिनका ये कोर्ट केस में एलिजिबिलिटी वाला जो ये चल रहा था? हमारे साथ 2400 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें रिजल्ट से 2 मिनट पहले एक नोटिस दिया गया, सीधा रिजेक्ट किया गया, विदाउट उसमें कोई भी कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ ये कहा कि आप लोग रिजेक्टेड हैं। कितने थे टोटल? 2400। आपको दूसरी जो 817 वाले उसमें एडजस्ट कर रहे हैं क्या? वो नहीं, वो उसका एग्जाम हो चुका है, उस 817 का एग्जाम हो चुका है, टाइपिंग अभी चल रही थी, 817 अंडर प्रोसेस है, बीच में स्टे लगा हुआ है, स्क्रीन टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें क्या कर सही? उसमें तो सिर्फ ये स्टे था कि क्योंकि जो हमारी पोस्ट थी वो कंक्लूड कर दी गई थी और उसको मर्ज कर दिया गया था 817 में, तो इसलिए इस प्रोसेस पे स्टे लगाया गया था। फिर हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो पोस्ट है 556 की हैं उससे वहां से विड्रॉ किया जाए और जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, 2400 कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थे, उनमें मेरिट बनाकर फिर से जो रिफ्रेश मेरिट बनाकर 1156 पदों पर ही भर्ती की जाए। 1156 में ही होगा आपका, ये हाई कोर्ट ने आदेश। जी ये हाई कोर्ट के निर्देश। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वाला उसमें याचिका दायर कर सकते हो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सर हमें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा इस फैसले को लागू होने के लिए। देश में तो करना पड़ेगा ना सरकार, देश सवेर तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए सर, इसमें ज्यादातर से इमोशन देखे जा रहे हैं। दो चीजें, जहाँ तक सरकार से हमारे को जवाब मिल रहा है उसमें इमोशनली चली है सरकार। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका फेवर लिया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट से जो निर्णय लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बहुत कमजोर है। आपके मुताबिक जो आप लोग मेरिट में टॉपर थे और जो सिलेक्ट हुए हैं ड्यू टू जो क्राइटेरिया लगा, उसमें कितना डिफरेंस है अगर देखा जाए? अगर देखा जाए तो हमारी जो मेरिट है, जो हमारे मार्क्स हैं, हम कम से कम उनसे 1.5 गुना ऊपर अपनी जो मेरिट है उसमें आते हैं। वो तो सिर्फ जो बचे कुचे थे जिनके पास वो क्राइटेरिया था उनको लगा दिया गया, वहां पे कोई मेरिट का कोई ऐसा था नहीं कि वहां पे कोई मेरिट बनी थी। लेकिन जैसे अगर 1156 पदों पे जो हाईकोर्ट का निर्णय है, आदेश है, उसके हिसाब से होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वो कैंडिडेट्स आपके बाहर हो जाएंगे। उसमें से आपके बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, आधे से ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे जो नौकरी पे लगेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें बाहर होना पड़ेगा। 500 से ज्यादा जो पद खाली क्यों रखे उन्होंने? बिकॉज